नमस्कार। मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप गोरखपुर अपडेट देख रहे हैं। इस समय आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज के जाईपार स्थित राम जानकी मार्ग पर मैं खड़ा हूं और इसमें विशेष करके मैं यहां के अधिशासी अधिकारी बड़हलगंज नगर पंचायत एसडीएम साहब गोला महोदय और जिलाधिकारी गोरखपुर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वर्तमान हो या पूर्व हो चाहे जो भी हो, उनकी ध्यान केवल चुनावी मुद्दों पर और अपने लग्जरी गाड़ियों पर ध्यान पर है। कारण कि जनता किस स्थिति परिस्थिति को झेल रही है, उनका ध्यान उस पर नहीं जा पा रहा है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं मेरे बगल में ये सड़क है, राम जानकी मार्ग है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा इस सड़क को दिखाइए कि सड़क की स्थिति क्या है। थोड़ा सा और आगे जब लेकर के आप आएंगे, अभी कुछ देर पहले की स्थिति कंडीशन यहाँ पर यह थी कि अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर एक ई रिक्शा लेकर के ऑटो ड्राइवर जा रहा था, सामान लदा हुआ था, और जैसे वो गड्ढे में आया है वैसे ही वो गड्ढे में ई रिक्शा लेकर के गिर गया है, और जैसे ही वो ई रिक्शा लेकर के गिरा है उसके हाथ टूट गए। भगवान को धन्यवाद दूं कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हुई। धन्यवाद इसलिए भगवान को दूं कि यहाँ पर जो गड्ढे, जिस तरीके से गड्ढे दिख रहे हैं, और जब ई रिक्शा गिरा है यहाँ पर उसका हाथ तुरंत टूट गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो हाथ टूट गया है, लोग उसको किनारे निकाल रहे हैं, लोग पूरी आक्रोश में है। सुबह के समय में यहाँ पर इसी तरह से स्कूल के बच्चे ई रिक्शे में बैठ करके जाते आते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ई रिक्शा जा रहा है, किस तरह से बचा करके लोग लेकर के जा रहे हैं। स्कूली बच्चे भी ई रिक्शे में जाते हैं, बहुत सारे गार्जियन बच्चों को लेकर के छोड़ने स्कूल इसी रास्ते जाते हैं, कई सारे स्कूल इधर पढ़ते हैं। अगर कहीं कोई ऑटो या स्कूली बच्चों से भरा हुआ ऑटो अगर पलटा होता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हुई होती, इसका आकलन किसी को है? जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप आखिर क्यों मौन है? क्या आप इस रास्ते से नहीं जाते हैं? आपकी गाड़ियां इस रास्ते से नहीं जाती हैं? या गड्ढा एक दिन में हुआ है? आज एक ई रिक्शा वाले की ई रिक्शा पलट गई और हाथ टूट गया पलटते ही। अगर उस ई रिक्शे में बहुत सारे नौनिहाल स्कूल के रहते हैं और अगर वो ई रिक्शा ईश्वर न करे कि अगर इस तरह की कंडीशन में आती तो कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होते, कौन जिम्मेदार होता? किस बात के इंतजार में हम बैठे हुए हैं? किस बात के जनप्रतिनिधि हम हैं? जनप्रतिनिधि तो हमें यही, जनता इसलिए चुनती है कि जनप्रतिनिधि हमारे काम आए, हमारी आवाज, हमारी जरूरतों को पूरा करे। कोई जनप्रतिनिधि किसी के घर खाना पहुंचाने का काम नहीं करता है, लेकिन जो जरूरतें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आज जितनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उस ई रिक्शा वाला, एक छोटी सी मजदूरी करने वाला ई रिक्शा वाला, अगर एक व्यक्ति के साथ में इस तरह की चीजें हो रही हैं। सुबह के समय में अक्सर गोला चौराहे से लेकर के और इस जाईपार तक के बीच की कंडीशन यही रहती है कि खचाखच जाम से भरी, वीडियो में आप लोग देखिए कि खचाखच जाम से भरी हुई कंडीशन रहती है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन कोतवाल महोदय से कई बार इस बात को कहा गया कि सर, सुबह के समय में बच्चों को स्कूल जाना होता है, जाम की भीषण स्थिति बनती है, लेकिन पूरी तरह से वो मौन है। जाम की स्थिति पर और गड्ढे की स्थिति पर, दोनों बातों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर, ये छोटी छोटी जरूरतें हैं, छोटी छोटी आवश्यकताएं, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। स्कूल पर जब बच्चे पहुंचते हैं तो वहाँ के स्कूल प्रशासन जो स्कूल का है, वो अभिभावक के ऊपर तमाम तरह की बातें करता है कि बच्चे को स्कूल टाइम से लाइए, आपके पास ये ऊपर ये पेनल्टी दी जाएगी, ये फाइन दिया जाएगा। अभिभावक सुबह से निकलता है बच्चों को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से मनमाने तरीके से रोड पर लोग गाड़ियां खड़ा करके सब्जी मंडी के पास में जाम लगा देते हैं, उस पर भी विचार चाहूंगा। यहाँ के जितने भी स्थानीय प्रशासन, सरकारी महोदय लोग हैं, आप सभी से कि सर, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। आज ये दुर्घटना हुई है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, उसके पहले ये वीडियो मेरा आप उन सभी जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए और कुछ अच्छा हो सके, इस रोड का कल्याण हो सके। हमारे साथ में ऑटो रिक्शा चालक लोग हैं जो इस रास्ते हमेशा आने जाने का काम करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस रोड पर चलने में कितनी अच्छाई और कितनी कठिनाई इनको महसूस होती है। इस रास्ते पर आप हमेशा आते जाते हैं? हम तो सर हमेशा जाते हैं, आते जाते रहते हैं। इस पर आने जाने में आपको कठिनाई होती है कि बहुत आसानी लगती है? नहीं, कठिनाई होती है इधर। क्या यहाँ पर सब जरूरत होनी चाहिए? किस तरीके की कठिनाई होती है यहाँ? होती है जैसे कि अपना सब बराबर रोड करते हैं तो कठिनाई नहीं होती है। भाई जिम्मेदार लोग के लिए यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने कार्य को पूर्णतः अच्छे तरीके से निभाए लोग,
जिस तरह लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्कूलें भी हैं अगल बगल, उन लोग को भी आने जाने में दिक्कत होती है। मान लीजिए हाँ, बहुत सारे बच्चे आए, स्कूल भी है, भीड़ भी यहाँ लग जाती है, हाँ जाम लग भीड़ जाती लगती है। है, जाम भी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए रोड अगर सही नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है गाड़ियां अगर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आएगी। और कुछ लोग यहाँ स्थानीय हैं, आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज के सभासद जी भी है। अभी ये भाई साहब जिनको चोट लगी थी, उनके करीबी हैं, जिनको चोट लगी थी वो आपके क्या लगेंगे? मित्र लगेंगे भैया, हमारे दुकान के सामने सब्जी लगाते हैं, और जैसे पलटा है वो हमको फोन किया है, मैं तुरंत भाग कर आया हूँ दुकान छोड़कर, और उनको बोला हूँ, उनको अभी मेरे सरकारी अस्पताल पर लोग लेके गए थे कई लोग, उसके बाद मैं उनको लेके जब बोला हूँ कि आप लोग उनको लेके जाइए आजमगढ़ आरबी त्रिपाठी के वहाँ, अभी उनको पहुंचा के मैं आ ही रहा हूँ। रोड की दुर्दशा को देखते हुए क्या कहेंगे? ये रोड पूरी तरह से क्या कहना है भैया, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की कोई बात कोई कुछ कह नहीं रहा है, हम क्या कर सकते हैं। सही है सर, आप यहाँ पर इस वार्ड के सभासद हैं और इत्तेफाक से आप यहाँ पर मौजूद हैं सुबह, इस स्थिति में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हम इसके पहले चेयरमैन प्रतिनिधि से कहे थे, इसमें बोल्डर और मिट्टी पड़ा था, क्योंकि गाड़ी आने जाने से धूल बन के उड़ जा रही है, और इसको हम लोग विधायक जी से भी कहे हैं और कहें कि बहुत जल्द कार्य पर शुरू होगा, लेकिन दिक्कत तो है दिक्कत की कंडीशन तो यह है कि अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जल पानी भी आ रहा है, अगल बगल गड्ढा रहेगा तो स्वाभाविक है पानी आ रहा है, वहाँ जम रहा है, तो क्योंकि नाले तो बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जगह जगह पर, फिर यहाँ नाले क्यों नहीं बन रहे? नहीं, नाले के लिए हम लोग चेयरमैन से कहे, हम लोगों का हुआ है, गया है, पास होकर आने वाला है और भट्टे के पास से, और यह सीधे जाई पार के लास्ट छोर तक जाएगा। हम लोग बार बार चेयरमैन से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आएगा, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आप सुन सकते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी अपनी बात को कह रहे हैं, यहाँ की जनता भी अपनी बात को कह रही है, और वर्तमान की स्थिति क्या है वह आपके सामने है। इसका निर्णय कैसे लेना है यह आप सब खुद इस वीडियो के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद।